भारत पाकिस्तान के तनातनी के माहौल के बीच इस समय जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है S-400। जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने पहली बार S-400 इस्तेमाल किया और इसकी खासियत क्या है इसके बारे में आपको इसी वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे वायुसेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों की निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसे वायुसेना ने S-400 सिस्टम के जरिए नाकाम कर दिया है। भारत ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया। यह नाम रूस में बने S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को मिलाकर बनाया गया है। सुदर्शन चक्र बहुत तेज, सटीक और शक्तिशाली माना जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच इस समय तनाव चरम पर है। S-400 ट्रायम्फ रूस की अल्माज एंटेक कंपनी ने बनाया है। यह एक आधुनिक मिसाइल सिस्टम है। यह हवा में मौजूद खतरों को पहचान सकता है, जैसे कि हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार सकता है। यह मिसाइल की क्षमता पर निर्भर करता है। इसका रडार 600 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भी देख सकता है। यह बहुत तेज गति से लक्ष्यों को भेद सकता है। S-400 सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है, जो एक साथ कई प्रकार के हवाई खतरों जैसे फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी 400 किलोमीटर की दूरी से नष्ट कर सकती है। यह सिस्टम एक समय में 80 टारगेट्स को ट्रैक कर और 36 पर एक साथ निशाना साध सकता है। भारत ने 2018 में रूस के साथ $5.43 बिलियन का इस पे सौदा किया था और इसके तहत भारत को S-400 सिस्टम के 5 रेजिमेंट मिलेंगे। इनकी डिलीवरी 2021 के अंत में शुरू हो गई थी और यह धीरे धीरे हो भी रही है। यह सिस्टम भारत के लिए बहुत जरूरी है और इससे भारत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से होने वाली हवाई हमलों से बच सकता है। यह भारत की हवाई सुरक्षा को मजबूत करेगा। अब आपको बता रहे हैं कि S-400 सुदर्शन चक्र नाम इस सिस्टम को भारतीय पहचान देने का एक तरीका है। इसकी तुलना पौराणिक सुदर्शन चक्र से की गई है। इससे इसकी सटीकता और अजेयता का पता चलता है। जैसे भगवान विष्णु का चक्र न्याय का प्रतीक था, वैसे ही S-400 को देश की रक्षा के लिए एक ढाल माना जाता है। यह तेजी से और निर्णायक रूप से रक्षा करने में सक्षम है। अब आप ये सोच रहे होंगे जिसका इतना जिक्र हो रहा है वो आखिर काम करता कैसे है। जी हां, अब आपको बताएंगे कि S-400 कैसे काम करता है। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं और आपको पता है कि आपके पास एक ऐसा गैजेट है जो आपको पलक झपकते ही घर पहुंचा देगा। S-400 कुछ ऐसा ही है, लेकिन यह हवाई खतरों से बचाता है और इसीलिए पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है। खबर यह भी आई कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस को नेस्तनाबूद कर दिया गया और यह भी बताया गया कि S-400 के जरिए जो हवाई हमले करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जा रही थी, उसका इस्तेमाल करके भारत ने उन सब को खत्म कर दिया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अभी थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की तरफ से यानी ME की तरफ से की जाएगी और उसमें प्रेस ब्रीफिंग दी जाएगी। क्या वाकई जिस तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने संकेत दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई अभी जारी है और जिस तरह से आज लाहौर में या हम बात करें रावलपिंडी में जिस तरह से वहां पर ताबड़तोड़ बम के गोले दगाए गए और वहां पर अफरा तफरी का मंजर देखा गया, क्या ये जो वहां पर धमाके हुए ड्रोन के जरिए क्या ये ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 2 के तहत ही कार्रवाई की गई? फिलहाल इस पे सबकी नजर बनी रहेगी, लेकिन S-400 की क्या खासियत है इस वीडियो में हमने आपको साफ तौर पर बताया। लेकिन इन सब के बीच जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स हुआ, इसको लेकर भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ताजा ड्रोन हमलों में तबाह हुआ है। चीनी HQ-9 बुरी तरह से नाकाम हो चुका और मुनीर सेना को बहुत बड़ा झटका लगा। जी हां, भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान से ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को गंभीर नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयर डिफेंस को ड्रोन हमलों में गंभीर नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के पास
80% से ज्यादा चीनी हथियार हैं। लेकिन अगर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के नुकसान होने की रिपोर्ट सच है तो पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। जानकारी के लिए बताते चले कि HQ-9 को चीन ने रूस के S-300 सिस्टम और अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम की टेक्नोलॉजी को चुरा कर डेवलप किया था। चीन ने दावा किया था कि इसकी मारक क्षमता 120 से लेकर 250 किलोमीटर तक होती है। हालांकि इसका रेंज इसके वजन पर निर्भर करता है और इसके कई वेरिएंट जैसे कि HQ-9A, HQ-9B, HQ-9BE है। चीनी दावा करता है कि एयर डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन ड्रोन हमलों में यह एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। चीन का यह दावा है कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम AESA रडार, मल्टी ट्रैकिंग और मल्टी टारगेट एग्जैक्टमेंट क्षमता है तो वो फेल हो गया। पाकिस्तान ने साल 2021 के बाद से HQ-9B सिस्टम को अपनी एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए शामिल किया था, जबकि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त ने भी अपनी क्षमता को लेकर सवालों के घेरे में था। कई रिपोर्ट्स में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता को खराब बताया गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इसे खरीदा था क्योंकि चीन का अब उस पर काफी ज्यादा प्रेशर होता है और इस चीनी डिफेंस सिस्टम को खासतौर पर कराची, ग्वादर और इस्लामाबाद जैसे संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल, ब्रह्मोस और SU मतलब सुकोई 30 MKI जैसी क्षमताओं से मुकाबले के लिए यह सिस्टम खरीदा था। लेकिन अगर ड्रोन हमलों में पाकिस्तान का चीनी डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया तो पाकिस्तान के लिए युद्ध में आना काफी मुश्किल हो जाएगा। और इसको लेकर ये बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अब पाकिस्तान रो रहा है, बिलख रहा है। संसद में उनके सांसद रोते हुए नजर आ रहे हैं और अल्लाह से वो गुहार लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम को बचा लिया जाए, उन्हें बचा लिया जाए। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।